आदिवासी समाज को अपमानित करने का काम, झंडा को अपमानित करने का काम आदिवासी ही कर रहे हैं। तो लोग को जो नेता बनने का शौक है तो उसका नेतागिरी हम लोग निकाल देंगे, ये भी याद रखें। तो ऐसे फूलचंद तिर्की जो है वो अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खा समझते हैं, जो कि एनी टाइम कहीं ना कहीं एक दूसरे के हाथों से पिटाता ही रहता है। जो लोग जमीन दलाल जैसे लोग सरना समिति कथित अध्यक्ष बन के लोगों को दोषारोपण कर रहा है, इसका हम लोग निंदा करते हैं। जोहार। एक दौर था जब आदिवासी एकता की मिसाल दी जाती थी, अब दौर है आरोप प्रत्यारोप का। हम बात कर रहे हैं सरना झंडे को जलाने को लेकर के। एक पक्ष कह रहा है सरना झंडे को जलाया गया है, वहीं दूसरा पक्ष कह रहा है सरना झंडा जलाने का मामला नहीं है, ये ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है। आज इसी मुद्दे को लेकर के करमटोली स्थित धुमकुड़िया में एक प्रेस वार्ता रखी गई थी। हम यहाँ पे उपस्थित लोगों से बात करते हैं, पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। गीता जी, आप बताएं, जिस तरीके से आप लोग बैठक बार बार कर रहे, गांव में भी दोनों पक्ष बैठक में बैठा था, क्या कुछ निर्णय निकल के आया साहब? नहीं, निर्णय तो देखिए उसी समय लोगों ने कहा कि अब हम लोग नया पाहन चुनेंगे, यानी कि जो अभी वर्तमान में जो पाहन की जिसको पदवी और जो समाज का अगुवाई करने की जो जिम्मेदारी दी गई थी, जो पारंपरिक रूप से उसका निर्वहन वो ढंग से तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि उल्टा सामाजिक व्यवस्था की जो ज़मीन है उसका सौदा कर रहे हैं खुलेआम। और जो ये झंडा जहाँ पर से उखाड़ा गया, ये बातें जो आ रही हैं और सब CCTV फुटेज हम लोगों ने देखा है, उसका विवाद बहुत पुराना है। 2005-6 से इसकी जो है वहाँ से कहानी की शुरुआत होती है और बार बार वहाँ पर उस ज़मीन पे तकरीबन हर दूसरे तीसरे साल में मेरे ख्याल से अभी तक 9-10 बार इसका एग्रीमेंट हो चुका है। और जो कुछ लाख से शुरू हुआ था, 18 लाख 25 लाख से, अब 4.5 करोड़ का वहाँ पर डील हो रहा है। तो यहाँ पर जो है इस तरह की बातें जब आती हैं तो निश्चित रूप से जो है दबाव दूसरी पार्टी के ऊपर बनाने के लिए, क्योंकि नाम जिन लोगों का दिया गया है तो आखिर किस आधार पे है और का नाम दिया इसमें आपका कुछ ये देखिए, दीपक सिंह, प्रकाश सिंह, संतोष सिंह, रविंदर गोप सहित सुजीत उरांव, ये सारे लोगों का नाम दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि झंडा जो है पूजा सरना स्थल, वो सरना स्थल नहीं है, वो बकास बुआरी मुंडाई ज़मीन है जो सामाजिक व्यवस्था की ज़मीन है। 2 एकड़ 22 डिसमिल में से आपका 1 एकड़ 48 डिसमिल जो है वो व्यवस्था की ज़मीन है जिसका डील हो रहा है यहाँ पर, और उसमें से 40 ही सिर्फ कायमी हैं। और यहाँ पर जो है आपसी खींचातानी में ये सारा कुछ किया गया दूसरे को करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए। और CCTV फुटेज में ये साफ दिख रहा है कि जो एक पक्ष जो है, महिलाएं जो हैं झंडा को बहुत अच्छे तरीके से लेके मतलब ले जा रही हैं वापस, क्योंकि उनका ये जो हमने उनसे भी बात की है तो उन्होंने यही कहा कि ये झंडा गाड़ के अपना जो है यहाँ पर जो है डील करने की ही बात है, वही अपने आप को स्थापित करने की बात है। अपना जो है क्या बोलेंगे आप, एक तरह से आजकल जो है झंडा गाड़ो और फिर उगाही करो वाली जो बात होती है, पूरा तरीके से ये मामला झंडा से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि ज़मीन से ही जुड़ा हुआ है। जब 31 मार्च की बैठक जो सरना भवन नगरा टोली में हुई थी, उसके अगले दिन ही SSP रांची से जो हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने बिल्कुल छूटते के साथ कहा कि ये तो इस ज़मीन का विवाद तो जो जहाँ पर झंडा वाली बात आ रही है वो तो बहुत पुराना विवाद है, वहाँ पर उनको इसकी जानकारी थी। और उसके बाद फिर मेरे पास बहुत सारे एग्रीमेंट के पेपर आए जो उसी ज़मीन से संबंधित हैं। तो इसका मतलब क्या है वहाँ पर, और CCTV फुटेज में जो है स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो है 2 व्यक्ति इसमें से जो दंपत्ति हैं, राम मुंडा और सुजाता मुंडा, ये लोग जो है अपने घर से दोपहर के समय वहाँ पर पहुँचते हैं और जो है वहाँ पर रख के, और जो राम मुंडा द्वारा उसका फ़ोटो खींचा जाता है जिसको ये लोग लहरा रहे हैं। हमने जब मीटिंग में ये पूछा भी कि गांव वाले कहाँ हैं, फिर ये जो आप फ़ोटो दिखा रहे हैं जलता हुआ, इसका क्या प्रमाण है कि ये झंडा ही जलाया जा रहा है? ऐसी तो कोई बात नहीं। आपने इतना बड़ा आरोप कैसे यहाँ पर आपने स्थापित किया है? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था।
और जो चिट्ठी में हम लोगों को जैसे कि झंडा को उखाड़ना, थूकना, पेशाब करना उसके ऊपर, जो भड़काऊ जो बातें इसमें लिखी हुई हैं वो प्राथमिकी में नहीं हैं। तो इसी में यहाँ पता चलता है कि लोगों को भड़काने के लिए और अपने आप को मजबूत करने के लिए और दूसरे पक्ष को दबाने के लिए सारा प्रकरण रचा गया। यहाँ तक कि इतना बवाल हो गया कि लोग आपका यहाँ पर अल्बर्ट एक्का चौक में विरोध पे उतर आए कि इतनी बड़ी बात हो गई। निश्चित रूप से आस्था हमारी भी सरना झंडे से और हमारी अपनी चीज़ों से जुड़ी हुई है, धार्मिक प्रतीकों से, तो मगर ये तरीका गलत है। इस तरीके का जो मुद्दा है षड्यंत्र रचने को लेकर के, फिर रांची नहीं पूरे झारखंड में इस तरीके का मामले को लेकर के बवाल हुआ, इसको लेकर के क्या कुछ कहें? नहीं, ये बहुत गलत है और ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने समाज की धार्मिक भावनाओं से इस तरह से खिलवाड़ किया गया है, जब इनकी सारी चीज़ें बात सामने आ गई हैं तो इनको सामाजिक रूप से दंडित किया जाना चाहिए। और जिस तरह का इन लोगों ने प्रकरण किया, क्योंकि अगर आप देखें तो ये कानूनी रूप से भी ये जो है अपराध है, कानूनी रूप से भी ये अपराध है उसकी निगाह में भी। आईपीसी धारा के तहत इनके ऊपर केस भी हो सकता है। लोगों को गुमराह करना, कानून को गुमराह करना, इन लोगों ने जिस तरह के नामजद इन लोगों ने अपनी प्राथमिकी जो अपना शिकायत पत्र दर्ज किया है, ये सब डायरेक्शन ही इन्होंने चेंज किया। और उसके ऊपर से जब हम लोग ने इनका जो इनको आड़े हाथ लिया तो अब हमारे ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं कि ये समाज के खिलाफ में जा रहे हैं। तो इनका तो कोई अधिकार ही नहीं बनता है। ये लोग तो कई लंबे समय से इस तरह के भू माफिया तो ये खुद हैं, ये भू माफिया का एक रैकेट है जो ये काम कर रहा है। और हमारे लोग जो हम जैसे संगठन जो समाज के लिए दिन रात काम करते हैं, हमारे ऊपर, मेरे ऊपर आरोप लगा के बोल रहे हैं कि मैं समाज से माफ़ी मांगूं, जबकि समाज से तो उनको माफ़ी मांगनी होगी। और कल ये कटघरे में तो खड़े होंगे ना सिर्फ समाज के बल्कि कानून के भी। यहाँ पे केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की जी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। दादा, जिस तरीके से जो अगला पक्ष इस तरह सरना झंडे को लेकर के तूल दे करके जो मामले को इस तरीके से बढ़ाया और अब बात आ गया कि ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है। एक दौर था जब आदिवासी एकता की मिसाल दी जाती है और इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना हो कि वो ज़मीन का नेचर है बकास भूयरी मुंडई, जो कि आदिवासी में सामाजिक और धार्मिक ज़मीन जो किस्म की ज़मीन है, ये कभी नॉन सेलेबल ज़मीन है, ये बिक ही नहीं सकता है। आदिवासी तो आदिवासी नहीं ले सकता है, तो उसको बेचने का जो भी प्रयास कर रहा हो वो गलत है। और सबसे पहली बात है कि जो झंडे वाली जो बात है, वो झंडा हम लोग भी चाहते हैं सब कोई कि झंडा का जो भी वहाँ पर अपमान किया हो, जो भी हो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और जिस तरह से फूलचंद तिर्की का जो बयान आया है कि गीताश्री मैडम को माफ़ी मांगना चाहिए, मैं कतई कह देता हूँ कि मैडम को हम लोग गुरु और माँ के समान मानते हैं। और अभी भी मैं उनको पैर छू के, आपसे आने से पहले इसको पैर छू के आशीर्वाद लिया। मैं ही कहना चाहता हूँ कि गीताश्री मैडम को कहीं पर माफ़ी मांगने की आवश्यकता नहीं है। समाज के अगुवा जो भी होते हैं वो दोनों पक्ष की बातों को सुनते हैं, तब जाकर डिसीजन पर पहुँचते हैं। तो मैडम ने वही की है कि दोनों पक्षों को बातों को सुना और उसके बाद निर्णय लिया कि कौन सही है कौन गलत है। और सच्चाई ये भी है कि अगर हम समाज के अगुवा हैं तो हम अगुवाओं को, दोनों पक्ष को बातों को सुनना, तब उसको हम लोग जज कर सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। आप सिर्फ कहें और आपके कहने पर हम सड़क पर उतार जाए, विरोध करें, रोड जाम करें, रांची जाम करें, बंद करा दें, ऐसा कतई नहीं। आप ठीक है, सामाजिक धार्मिक आस्था सबके साथ जुड़ा हुआ होता है, लेकिन आप सिर्फ कह देंगे और आप खुद के हम आपके पक्ष में चल जाएं, ये कतई नहीं हो सकता। आप जब कहेंगे कोई बातों को तो गहराई से हमको सोचना होगा, समझना होगा और दूसरे पक्ष को भी जानना होगा कि जो आपके प्रति जिसके पर आरोप लगा रहे हैं उनसे भी बात करना होगा, तब जाके हम डिसीजन पर उतरेंगे। और नहीं तो ऐसे ही हम लोग समाज के लोग सिर्फ एक दूसरे का इस्तेमाल होते रहेंगे। तो जिस तरीके से लगातार मतलब एक पक्ष फिर दूसरा पक्ष बैठक कर रहा है, अभी तक निर्णय स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्यों? क्योंकि कुछ लोग हैं पैसे को लेकर के एक दूसरे को मदद कर रहे हैं और सारा ज़मीन का मामला है। तो ऐसे फूलचंद तिर्की जो है वो अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खास समझते हैं, जो कि एनी टाइम कहीं ना कहीं एक दूसरे के हाथों से पिटाता ही रहता है। और ऐसे लोगों को जलील क्या होता है बताने की ज़रूरत नहीं है। हाल के दिनों में अभी दूसरे लोगों से पिटाया था, कुछ दिन पहले हमसे भी पिटाया था वो व्यक्ति। क्योंकि वो हर जगह इंटरफेयर करता है बिना सोचे समझे, बिना जाने। और ऐसे लोगों को तो पूरे समाज के लोग
समाज से निष्कासित करके ऐसे लोगों को हम लोग पूरा बहुत जल्द चिन्हित करने का काम करेंगे। ऐसा लग रहा है कि ये मामला ज़मीन से जुड़ा हुआ तो है ही, पर निजी भी होते जा रहा है। यहाँ पर बोले ना, ज़मीन से लेकर के हिस्सेदारी की बात है कि मतलब हमको ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, उसको कम मिलना चाहिए। यहाँ पर इसी लेकर के इस तरह का मामला को लेकर के धर्म के आड़ में समाज को, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ पे बबलू मुंडा जी हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे इसी मुद्दे को लेकर के। तो क्या कुछ कहेंगे दादा कि जिस तरीके से मामला तूल पकड़ते हुए ज़मीन तक आ गया है? देखिए, फुलचंद तिर्की जैसे लोग कांके क्षेत्र से आते हैं, हमको लगता है कि उनका दिमागी हालत ख़राब है, पहला। दूसरा चीज़ कि जो रांची बंद बुला करके सामाजिक कार्यकर्ता लोगों को, और जैसे पाहन या रांची के जो प्रमुख पाहन हैं उनके ऊपर भी लालचन लगाया है, तो मैं उनको समाज के बीच में आकर माफ़ी मांगने का हम लोग मांग करते हैं उनको। और जो लोग ज़मीन दलाल जैसे लोग सरना समिति कथित अध्यक्ष बन के लोगों को दोषारोपण कर रहा है, इसका हम लोग निंदा करते हैं। और कहीं से ये आदमी सामाजिक सोच का आदमी नहीं है। मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूं कि फुलचंद तिर्की सामाजिक सोच का आदमी नहीं है, आपराधिक प्रकृति का आदमी है। और मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि रांची बंद जिन जिन लोगों ने रोड में, सड़क में निकल के किया है, वैसे लोगों को केस करके गिरफ्तार करके जेल भेजें। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मुंडा जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। दादा, जिस तरीके से दोनों पक्ष एक दूसरे पर निजी टिप्पणियाँ कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? कोई दोनों पक्ष नहीं है, सीधा सीधी बात है। जो दिन रात जमीन दलाली में संलिप्त रहते, चंदाखोरी में संलिप्त रहते हैं, वो लोग गीताश्री मैडम, हम जैसे लोगों को, कुनुसी मैडम जैसे लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। तो मेरा कहना, आप जा रहे हैं फुलचंद तिर्की जैसे लोग, हम बोल रहे हैं क्या है, निरंजना हरन जैसे लोग, क्या काम है उन लोग को? कौन नहीं जानता है? राजीव सर जानता है। मेरा साफ साफ कहना है, जिन मुद्दों को लेकर रांची शहर के अंदर ऐसा माहौल बनाया गया, आदिवासी समुदाय के अंदर में सरा झंडा जलाया गया, ये गया है, आदिवासी मुद्दे पर लगातार गीताश्री हो, हम हो, कुदरसी हो, अजय के हो, बहुत सारे लोग आदिवासी मुद्दों पर लगातार हम लोग लड़ते रहे हैं। और इन लोगों पर लांछन लगाना एक गैर जिम्मेदारा तो है ही है, बचकाना है। और मेरा कहना है कि इतने आंदोलन हुए, नगर निकाय का आंदोलन हुआ, आप देखेंगे कुर्मी महतो का आदिवासी बनने का षड्यंत्र चल रहा है, उसके खिलाफ लगातार आंदोलन जहाँ तक हो रहा है, पूरे झारखंड हम लोग दौरा किए। तो मेरा कहना है कि इस पूरे फेज में जो कभी सामने ही नहीं रहे, वो लोग आज हम लोग का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। मेरा इसमें साफ साफ कहना है, सीधी बात है, जिस स्थल का बात घटना बताया जा रहा है वो पूरे सीसीटीवी फुटेज का इलाका है। दोषियों को चिन्हित करे, गिरफ्तार किया जाए, सीधा सीधी बात था। दोषियों को तो शायद चिन्हित भी किया गया, अभी तक उन पर कार्रवाई न समाज के द्वारा न प्रशासन के द्वारा क्यों नहीं हो पाया है? जांच चल रही है। दरअसल पुलिस का कहना है जांच चल रही है, उस पर कार्रवाई होगा। लेकिन इस पूरे फेज में हम कहना चाहेंगे, जो लोग खुद दागी हैं, खराब भाषा वाला महापापी लोग बोल रहे हैं, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, कौन पाप किया नहीं किया बोल करके, हमारा साफ साफ कहना है, अगर इस तरह का बयानबाजी वो लोग करेगा ना, तो उन लोग को जो नेता बनने का शौक है, तो उसका नेतागिरी हम लोग निकाल देंगे, ये भी याद रखें। हम लोग लटपट बात नहीं करते हैं, सीधा बोलते हैं और सीधा मार करते हैं। ये सब बयानबाजी करके अपने नेता बनने की कोशिश जो कोई करता है, उसका हम लोग भंडाफोड़ करेंगे। हमारे साथ कुंद्रेसी मुंडा जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि दीदी, जिस तरीके से अगला गुट कह रहा है कि आप माफ़ी मांगिए, क्या गलती की है जो आपको माफ़ी मांगने को लेकर कह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो है कि यहाँ गुटबाजी लोग बंद करें। ये एक गुट दूसरा गुट, ये क्या होता है भाई? सब लोग समाज के अगुवा हैं, समाज में काम करते हैं, तो ये गुटबाजी क्यों? और आज अगर रांची बंद का सच्चाई अगर नगड़ा टोली अखड़ा में सोमवार के दिन खुल गया, दोनों पक्ष आमने सामने थे, हम लोगों ने दोनों पक्ष का बात सुना, तो इसमें क्या गलत किया? 31 तारीख को निरंजना हेरेन टोपो जी, चंदन हल्दर पाहन जी, वो भी सारे सामाजिक संगठनों को बुलाए थे, वहाँ भी हम लोग गए थे, वहाँ भी हम लोग अपनी बातों को रखे। उसी तरह गांव के अखड़ा में गांव वाले लोग बुलाए, दूसरे पक्ष के लोग बुलाए, वहाँ भी गए। क्या गलत किए? सच्चाई जानने का अधिकार हम अगुवाओं को भी है, क्योंकि
धर्म के आड़ में, सरना झंडा के आड़ में यहाँ रांची बंद कराया गया। अगर मान के चलिए रांची बंद के आह्वान पर हमारे युवा साथी जिनका तुरंत खून गर्म हो जाता है, अगर इसी स्थिति में अगर कहीं कोई दुकान में तोड़ फोड़ कर देते, कहीं आगजनी कर देते, तो इसका जिम्मेवार कौन होता? बिना किसी साक्ष्य के इस तरीके से नाकाबंदी करना या बंदी का आह्वान करना कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये घटना है 25 मार्च की और रांची बंद होता है 8 अप्रैल को। तो इतने दिनों के गैप में ये जो है अपोजिट पार्टी मतलब चंदन हलदर पाहन और उनके साथी इस बीच में क्यों नहीं ढूंढ के निकाले आरोपियों को? और वो बेबुनियाद किसी पर आरोप लगा रहे हैं सिर्फ ज़मीन विवाद के कारण, पैसे के बंटवारे को लेकर, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और सरना झंडा को खुद ही जाके वहाँ पर गिराते हैं, खुद ही जाके वहाँ पर फ़ोटो भी खींचते हैं और बाद में आरोप लगाते हैं कि नहीं ये दूसरे पक्ष के लोग किए। तो ये तो सरासर गलत आरोप है। और अभी पूरा रांची जान गया है, पूरा झारखंड के लोग जान चुके हैं कि यहाँ आदिवासी समाज को अपमानित करने का काम, झंडा को अपमानित करने का काम आदिवासी ही कर रहे हैं। तो ये तो समाज में बहुत गंदा मैसेज जा रहा है और इसी के लिए हम लोग सच्चाई जानने के लिए वहाँ पहुँचे। अब ये लोग बेबुनियाद हमारे पर आरोप लगा रहे कि हम लोग माफ़ी मांगे। तो भाई माफ़ी क्यों मांगेंगे? हमने ऐसी क्या गलती की है? अगर गलत है तो हमारा गलत साबित कीजिए, लेकिन वो लोग तो खुद ही गलत साबित हो चुके हैं। बेबुनियाद आरोप लगाकर रांची बंद करा रहे हैं। कुछ अप्रिय घटना घट जाती, किसी के साथ कुछ हो जाता, तो क्या उसके जिम्मेदारी वो लेते? अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के महानगर अध्यक्ष पवन तिर्की है हमारे साथ। हम इनसे भी जुड़ेंगे और इनकी राय लेंगे। इस मुद्दे को लेकर के आपकी क्या राय है? आखिर कब तक सुलटेगा इस मामले? देखिए, सामाजिक काम करते करते कहीं ना कहीं अनुभव आ जाता है कि क्या हो रहा है। मैंने तो शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था कहीं ना कहीं यहाँ ज़मीन का खेला है, और जबकि सभी को मालूम है वो बकास भुयारी मुंडाई ज़मीन है, व्यवस्था की ज़मीन है। तो अगर हम लोग ये झंडा वाला कांड को अलग कर दें, फिर भी तो ये समाज के साथ गलत किया गया, क्योंकि वहाँ ज़मीन साफ साफ बेचा गया है। तो जो भी इस कांड में शामिल हैं उन सभी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए और समाज से बहिष्कार किया जाए। उसके घर में उठना बैठना मरनी हरनी में समाज पहुँचे ही नहीं। एक तरह से समाज से उन लोगों को बेदखल किया जाए। पवन जी, जिस तरीके से मामला झंडे से जुड़ा हुआ ज़मीन में आ गया और अब निजी टिप्पणियां भी होने लगी, इस पर क्या राय है आपकी? तो इसलिए टिप्पणियां हो रही है, कहीं ना कहीं समाज को आड़ में लिया गया है, एक कहानी रचा गया है और कहानी को रिप्लानिंग करके यहाँ समाज को यूज किया गया है। जिस तरीके से समाज में इस तरीके के मतलब मामले को तुल दिया गया और वो मामला बेबुनियाद निकल कर आया, समाज में क्या कुछ मतलब एक संदेश देता है आदिवासियों के प्रति? जब एक दौर था जब आदिवासी एकता की मिसाल दी जाती थी और अब आदिवासी एक दूसरे पे ही खुद प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सही है, आप कहीं भी अभी चले जाएं इस मुद्दे को लेके, गैर आदिवासी भी बोल रहे हैं कि ये ज़मीन का खेला है और झंडे को आड़ में लेते हुए यहाँ बहुत बड़ा करोड़ों रुपया का खेला किया जा रहा है और समाज को आड़ में लिया गया है। तो कहीं ना कहीं समाज इसमें बदनाम हो रहा है। तो मेरा यही कहना है कि जो भी इस संलिप्तता में शामिल हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। 25 दिन हो गए अभी तक इस मामले को लेकर के, अभी तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, ना समाज की ओर से ना प्रशासन की ओर से, क्या कुछ? प्रशासन कहीं ना कहीं ढिलाई दे रही है, चूँकि ज़्यादा लंबा नहीं, सीसीटीवी का खेला है। वहाँ पे इतने बड़े हॉस्पिटल है, इतना पॉपुलेशन, वहाँ पे गाड़ी 24 घंटे लगे रहती है। आप अभी भी चले जाएं तो कहीं ना कहीं आरोपी छिपा नहीं जाएगा, वो पकड़ा जाएगा। सिर्फ प्रशासन इसमें अपना ध्यान आकृष्ट करे। परिषद कांके पश्चिमी के अध्यक्ष है सूरज दा, हम इनसे बातचीत करेंगे। दादा, आपका इसमें क्या राय है इस मुद्दे पर? मेरा एक सबों से एक सवाल रहेगा, जो इतने बड़े षड्यंत्र को आप सोच सकते हैं यदि अगर सीसीटीवी ना होता तो जो रची गई थी, जो साजिश जो रची गई थी, रांची बंद कराया गया, इतने बड़े षड्यंत्र को रचा गया, प्लानिंग कितना समझ सकते हैं कि कितना बड़ा था, पूरा रांची बंद करा दिया गया। और सीसीटीवी जो आज पूरे सभी को नज़र आ रहा है, वीडियो चल रही है कि ये करा है वो करा है, मतलब कि ये पूरा फाइनल हो चुकी है कि किनका ये षड्यंत्र है। और आज वही लोग पेपर में छपवा रहे हैं कि उनसे जो नगरा टोली में बैठक हुई उसके बाद जो हमारे गीताश्री मैडम से माफ़ी मांगे।
ये बिल्कुल उचित नहीं है। मैं चाहूँगा कि सभी को, समाज के जितने भी अगुवा हैं या फिर कोई जो भी आदिवासी समाज से आते हैं, सभी सीसीटीवी का साथ लेते हुए, प्रशासन से भी चाहेंगे कि साथ लेते हुए जितनी जल्दी हो सके, ये देरी हो रही है, विलम्ब हो रही है, विलम्ब के कारण बहुत सारी बैठक फिर से नया बैठक होती जा रही है। विलम्ब ना करते हुए जो मुजरिम हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा का दिया जाए। यहाँ पर उपस्थित बुद्धिजीवी लोगों से हमने बात की, उनका यही कहना था कि सरना झंडे से शुरू हुआ मामला ज़मीन पर आया और अब मामला निजी टिप्पणियों पर आ गया है। अब देखने वाली बात है कि ये मामला कितना और तूल पकड़ता है। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, बाकी के लिए जोहार।